हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसको हम ACT के नाम से भी जानते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट होते रहा, एक दूसरी थियोरेटिकल अप्रोच आई जो कि केमिकल रिएक्शन डेवलप्ड हुई इसमें, जो कि हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है केमिकल प्रोसेस के बारे में। इसी को हम एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी या ART ट्रांजैक्शन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहते हैं। इसको डेवलप किया था ईरिंग ने 1935 में। ईरिंग और भी हैं साइंटिस्ट। तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल A2B2 प्रोग्रेस करते हैं फॉर्मेशन के लिए, तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि डिकम्पोज होता है और यील्ड करता है प्रोडक्ट का। ये दिखाया, रिएक्टेंट है AB, ये रिएक्टेंट है। यहाँ पे को एक ऐसा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि यील्ड करेगा देन प्रोडक्ट को। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे को रिएक्टेंट एनर्जी हाई होगी देन प्रोडक्ट बनेगा, जबकि इंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। फॉर द थर्मोडायनेमिक फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इसको हम समझेंगे AB, यहाँ पे वो कांस्टेंट है, यहाँ पे को हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, देन प्रोडक्ट बनेगा। इसको एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। किस किसके बीच, रिएक्टेंट के बीच और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच। तो AB ये क्या है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, one of vibrational degree of freedom has become translational degree of freedom. Classical mechanics of energy of vibration given the RT upon Na, जबकि जो क्वांटम मैकेनिक्स था उसमें वो h म्यू की वैल्यू देती थी, तो h म्यू इज इक्वल्स टू RT अपॉन Na हो जाएगा। तो वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K2 को हम डिफाइन करेंगे इससे, तो रेट कांस्टेंट बन जाएगा। यहाँ पे को सबसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये आएगा, देन ये जो फैक्टर की है इसको हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बोलते हैं, जो यहाँ पे आ जाएगा। ये मेजर होता है प्रोबेबिलिटी का, जिससे मॉलिक्यूल वंस इट पोजेस ओवर द बैरियर, जैसे वो बैरियर को क्रॉस करेगा तो वो आगे जाएगा, जब पीछे नहीं आएगा, यानी रिएक्शन प्रोसीड होगी ही होगी। तो जो वैल्यू ऑफ K है उसको हम यूनिटी लेते हैं। कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा इसका, ये हमारे प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन, तो वैल्यू ऐसी आती रहेगी। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेट कांस्टेंट को हम किससे डिफाइन करेंगे, K2 KBT H अपॉन K से। उसके बाद जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K स्टार, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल G नॉट से। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस की वैल्यू हो जाएगी RT INK माइनस, तो G के H माइनस DS। ये सब समझने से पहले मैं ये एज्यूम करती हूँ कि आपने ये वाले जो टर्म्स हैं वो पढ़े होंगे, ये फिज़िक्स में भी आते हैं और केमिस्ट्री में भी आते हैं। तो ये वैल्यूज़ हम डेल इसकी वैल्यू रखते जाएंगे और ये हमारी इक्वेशन बनते जाएगा। इस सब को हम वैल्यूज़ को रखने के बाद, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रखने के बाद, हमारी वैल्यू जो आती है उसको बोलते हैं ईरिंग इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शंस होती है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, ये होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। Although of application of activated complex theory ACT to the reaction in the solution is quite complicated, solution के साथ ही complicated है, because of participation of solvent in activated complex. Fortunately ईरिंग equation hold in solution too. ईरिंग एक ब्रिलियंट काइनेटिशियन था, इनको अवार्ड भी मिला था। इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू रखते जाएंगे। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, अगर आप इतना इसको नहीं भी करते हैं तो यहीं पे तक आपकी ईरिंग इक्वेशन है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इतना आप लिख सकते हैं एग्जाम में।